दोस्तों नमस्कार। आज आपको लेकर के आए हैं बहुत दूर एक देश के बॉर्डर पर हम खड़े हुए हैं। ये भारत देश का बॉर्डर है और यहाँ से एक दूसरा देश शुरू होता है, नेपाल। आपको बता दें, नेपाल यहाँ से इतनी ही दूर है कि अगर आप सांस अंदर भर लें और अगर आपके फेफड़े मजबूत हैं तो आप जब तक सांस छोड़ेंगे तब तक नेपाल पहुँच जाएंगे। चंद कदमों की ही दूरी पर यहाँ से नेपाल है। तो हम ऐसी जगह खड़े हुए हैं और स्टोरी की शुरुआत कर रहे हैं। जिस पंचायत भवन के सामने हम खड़े हैं, ये पंचायत भवन है ग्राम पंचायत सूरमा। सूरमा भोपाली वाला सूरमा। यहाँ पे ज्यादातर लोग सूरमा होते हैं, इसीलिए पंचायत का नाम सूरमा रख दिया है। सूरमा पंचायत है, जाहिर सी बात है यहाँ सब सूरमा होंगे। तो मिलते हैं यहाँ पे लोगों से, कुछ बात करेंगे, जानेंगे क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। अंदर खुला हुआ है पंचायत भवन, देखें अंदर कौन कौन मिलता है। अगर प्रधान मिल जाए तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल विकास कार्य आप देखें कि यहीं से उसकी एक बानगी आपको दिखाई पड़ रही है। ये देखिए बहुत बढ़िया यहाँ पर बेंचेस वगैरह रखी हुई हैं, लोगों के बैठने का इंतजाम अच्छा किया गया है। और इंटरलॉकिंग रोड वगैरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बढ़िया बनी हुई है, यहाँ तक आने जाने का अच्छा साधन है। इस तरीके से गाँव में भी हैं। ये एक यहाँ पे छोटा सा भवन है, ये होम्योपैथिक चिकित्सालय है, आप देख रहे हैं। और मेन मुख्य भवन जो है ये पंचायत भवन है, ये सामने है। इसके ही बगल में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो सामुदायिक शौचालय बनाए गए पंचायतों में वो बने हुए हैं। कूड़े की गाड़ी रखी है और कूड़े के डिब्बे वगैरह, डस्टबिन। तो आइए देखें, पंचायत भवन के अंदर चलें। पंचायत भवन के अंदर शुरुआत में ही आप देखें उसी तरह इंटरलॉकिंग वगैरह सब और मिल रही है, आपको सब और दिख रही है। बढ़िया सुरक्षा के साथ सारे के सारे ग्रिल वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। आइए पंचायत भवन के अंदर चलें। पंचायत भवन में आप देखें बढ़िया फर्श वगैरह है, सारे के सारे बहुत अच्छे इंतजाम हैं, दिख रहे हैं। एकदम बॉर्डर पे सुदूर, बहुत दूर ये बोर्ड है। यहाँ पे सभी के, यहाँ पे जितने भी पंचायत भवन से पंचायत में जुड़े कर्मचारी होते हैं और प्रधान सिंह के साथ साथ सभी का यहाँ पे जिक्र है मोबाइल नंबर के साथ। आपको एक खास बात बता दें कि यहाँ पे प्रधान भी बैठे हुए हैं। आपको बाहर से जाली के अंदर नहीं दिख रहा था, अंधेरा था। यहाँ पर प्रधान बैठे हुए हैं। सूरमा पंचायत, ब्लॉक पलिया, जिला लखीमपुर खीरी, यहाँ के प्रधान प्रेम शंकर राणा। तो आइए बैठे हैं, कुछ और लोग भी हैं, बात करते हैं। और यहाँ जो लोग बैठे हैं इनसे जानेंगे पंचायत के बारे में। दोस्तों हम बैठे हैं सूरमा पंचायत के सूरमा प्रधान। सूरमा समझते हैं आप, सूरमा का अर्थ? तो सूरमा ही प्रधान है। सूरमा ना होते लगातार, हमने सुना है कि लगातार ये करीब तीसरी पंचवर्षीय है इनकी, और ये यहाँ प्रधान है 15 साल से लगातार, प्रेम शंकर राणा। और साथ में कुछ इनके सहयोगी बैठे हुए हैं। तो आइए बात करते हैं, जाने यहाँ के विकास कार्यों के बारे में, यहाँ जो इनकी उपलब्धियां हैं और जो यहाँ पे समस्याएं हैं उसके बारे में। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पहले तो विकास कार्यों के बारे में बताएं कि क्या आपका विशेष रहा है इस पंचवर्षीय में, इस वाले कार्यकाल में? इसमें जहाँ तक इंटरलॉकिंग, हर घर में इंटरलॉकिंग कराने जा रहे हैं और बाकी अभी 200 मीटर नाली गाँव में बना चुकी है। विकास कार्य तो जो सरकार द्वारा आता है वो पूरा ही करा देते हैं, जैसे नाली हुआ, खड़ंजा हुआ, इंटरलॉकिंग हुई। हाँ, मतलब जो भी जन उपयोगी चीजें हैं, जो भी लोगों के जीवन से जुड़ी हुई, उनको सारे के सारे विकास कार्य हो रहे हैं। पंचायत भवन तो बहुत अच्छा बना हुआ है आपका, बड़ा शानदार है। और बाकी सारी भी चीजें बहुत अच्छी दिखी हैं। स्कूल में हमारे 2 स्कूल हैं, एक में और एक गाँव में, जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल, 2 स्कूल सब वहाँ पर है। बाउंड्री है, शौचालय है, इंटरलॉकिंग सब सारी बच्चों खेल कूद के लिए सब सारी व्यवस्था। आप देखें कि हम एक ये जो कंपोजिट स्कूल है इसके पास खड़े हुए हैं और ये रास्ते वगैरह देखें चारों ओर बड़े अच्छे हैं, काफ़ी इंटरलॉकिंग वगैरह के साथ में बढ़िया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्कूल है और ये बढ़िया काम यहाँ पे हुए हैं, देख रहा है बढ़िया सब गेट वगैरह के साथ में। और बाउंड्री कंपोजिट स्कूल है, तो झूले वगैरह देखें आप चारों ओर लगे हुए हैं यहाँ पर, बढ़िया अच्छा स्कूल दिख रहा है। जैसे कि कंपोजिट स्कूल आप देखते हैं, ये इंटरलॉकिंग वगैरह के साथ में सारे रास्ते हैं। स्कूल का मुख्य भवन है और ये आप देख सकते हैं, आप दूर तक देखें, बहुत अच्छा कंपोजिट स्कूल है, बहुत बढ़िया। और आजकल एक चीज जो है, पंचायत भवन आपका है। पंचायत भवन के साथ साथ कुछ सरकारी भवन की क्या स्थिति है, जैसे आंगनबाड़ी है और कुछ सामुदायिक केंद्र वगैरह है, इस तरह की सामुदायिक केंद्र हमारे यहाँ नहीं आए हैं। जो आंगनबाड़ी केंद्र जो आए थे, जो कोरोना में बना है, बाकी एक साल आया है। कुछ लोग और बैठे हुए हैं पंचायत में, एक भैया बैठे हैं नौजवान, इनसे पूछें। भैया क्या शुभ नाम है आपका?
ऐसे कार्य वगैरह हो रहे हैं पंचायत में? कुछ बताइए खास कार्य। सब कहने का मतलब बता रहे हैं कि सारी चीजें कानूनी लोगों को मिल रही है, सड़कें बनी हुई हैं, नालियां बनी हुई हैं, सारी चीजें। दोस्तों हम आए हैं सूरमा गांव, सूरमा पंचायत जो है सूरमा गांव आए हुए हैं। सिर्फ यहाँ के विकास कार्य तो देखना है ही और साथ में जो यहाँ की समस्या है वो भी जानना है। सूरमा गांव है, इसकी जो मेन ये जो यहाँ पे जो मेन समस्या है जो लोग बता रहे हैं, जो यहाँ समस्या ये है कि इस गांव से जाने का रास्ता कहीं नहीं है। देखिए आप इधर भी जंगल है, इस ओर गांव के बाहर, और आप हर ओर, आप गांव के चारों ओर देखें तो आप गांव के चारों ओर जंगल है, सब ओर जंगल ही जंगल है। और इस गांव से जो मेन मुख्य पंचायत का गांव है ये राजस्व गांव, और यहाँ से निकलने के लिए रास्ता नहीं है कहीं किसी और मेन रोड पे जाने के लिए। जो दुधवा और चंदन चौकी मार्ग है वो भी यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है, जो जंगल में होकर के जाता है। तो आप देखें ये टावर आपको दिख रहा है, ये टावर आपको दिख रहा है, और इस टावर की तो एनओसी दे दी है वन विभाग ने, लेकिन जैसे कि लोगों का कहना है कि रास्ता बनाने के लिए एनओसी नहीं मिल रही है। और गांव के अंदर तो खड़ंजे वगैरह लगा दी गई ये प्रयास करके, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। अब हम चल रहे हैं जो यहाँ लोगों ने बताया कि जो मुख्य समस्या है, यहाँ पर एक दुकान है, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। आइए इनसे पूछें जरा ये क्या कहते हैं। भाई साहब क्या समस्या है आप लोग के गाँव की मुख्य? समस्या जो वही समस्या है, रोड का समस्या है। क्या मतलब रोड का साफ साफ बताइए। अरे वन विभाग नहीं बनाने देते हैं, रास्ता नहीं बनाने देते, और रास्ता के बाहर अगर जाओ तो वन विभाग वाले मतलब पकड़ के ले जाते हैं अपनी चौकी पर। अच्छा, तो आप लोग कैसे निकलते आते जाते हो? ऐसी का उसकी भी निकलती है, मजबूरी है। प्रधान जी आपके गांव में इधर पंचायत में घूमना हुआ, हम एक चीज का जिक्र करना चाह रहे हैं, क्योंकि विकास कार्य तो चलिए हम अक्सर देखते हैं, सभी पंचायतों में आना जाना है और लगभग आपके यहाँ भी बड़े अच्छे हुए हैं, अच्छी बात है, इसमें आपने काफी मेहनत की है। लेकिन भाई गाँव वालों की आपके पंचायत में, अभी हम गाँव गए कि पहली बात है हम ही नहीं जा पाए कि इधर से रास्ता नहीं है ठीक से, तो ये रास्ते का क्या चक्कर है? गाँव वालों का कहना है कि हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं है। ये वन विभाग जरा एनओसी नहीं दे रहा, क्योंकि वो सड़क थोड़ा जंगल में पड़ गई 2 किलोमीटर। आइए हम चलते हैं। प्रधान जी का कहना है कि वहाँ पे जो इनका गांव अभी सूरमा हमने जाकर के देखा, तो जो लोगों ने बताया कि भाई ये रास्ता सही नहीं है, आने जाने का कोई इनके पास साधन नहीं है, और मेन दुधवा जो पार्क है उसके अंदर से रास्ता गाँव के लिए जाता है, बोर्ड तो वहाँ पे लगा हुआ है। आइए देखें, हम वहीं पर चल करके बात करें और प्रधान जी और लोग सब लोग हमको वहीं पर मिलेंगे। यहाँ से काफी दूर है पंचायत भवन से, हम जहाँ बैठे हैं आपको खास बात बताएं कि इस प्रधानी मतलब ये जो पंचायत है इसका रकबा क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। शायद हमने बहुत कम इतना बड़े क्षेत्रफल की पंचायतें देखी हैं, तो ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। अब जहाँ हम पंचायत भवन में बैठे, यहाँ से वो जगह और गाँव ही करीब 7-8 किलोमीटर है, आप समझ सकते हैं कि कितना दूर है। और उसके बाद उस जगह से गांव भी अंदर करीब 3-4-5 किलोमीटर। तो आप ये देखें कि इतनी लंबी दूरी में है। तो आइए चलते हैं भाई साहब, वहीं पे 7-8 किलोमीटर चलें और वहीं सड़क के दहाने पर ही प्रधान जी से बात करेंगे और वहां जानेंगे कि मेजर समस्या है। इस वक्त मैं बीच जंगल में खड़ा हूं और मेन रोड से जो आपको मेन समस्या बताया है, यहाँ गाँव है सूरमा। तो आप देखें कि सूरमा में आने जाने वालों की क्या है। देखें यहाँ पर ये मेन मुख्य जंगल है, घना जंगल है चारों ओर, और इस ओर गांव, ये आप मेरे हाथ का इशारा देखें तो इधर गांव करीब 3-4 किलोमीटर अंदर है, और इसके बाद इधर भी जो मुख्य सड़क है वो भी करीब 1 किलोमीटर के ऊपर है। तो इस घने जंगल में और इस रास्तों पर ये लोग यहाँ पे गुजरने के लिए मजबूर हैं, और ये काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हैं जो आ जा रहे हैं। ये आप लोग कौन से गांव में रहते हैं भाई? तो क्या ले जा रहे हैं इसमें? आलू है, बच्चन के पढ़ाए हैं, कहाँ दे? अच्छा, ये रास्ते पे रोज ही आना जाना होता है? रोज। तो ये मतलब कैसा है? ठीक ठाक? में कीचड़ है, अब कहाँ जाए? मेन रोड पे कीचड़ है? आप बताएं कोई। हम लोग नेपाल से हैं। नेपाल से हैं? अच्छा, तो यहाँ क्या किस लिए आते, क्या करने आना होता है? रिश्तेदारी है। अच्छा, इन्हीं रास्तों पे। चलिए अच्छी बात है। देखें यहाँ नेपाल बिल्कुल बॉर्डर पे, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि बगल में ही है, आप एक कदम नेपाल में रखें एक भारत में। और ये इस तरीके के रास्ते हैं
ये बारिश में सब कीचड़ दलदल हो जाता है जंगल के अंदर का रास्ता। पे काफ़ी सारे लोग हैं, एक भाई साहब भी जा रहे हैं, बुजुर्ग देखिए ये इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। ये देखिए सब लोग इसी रास्ते में चलने के लिए मजबूर हैं। आप किस गांव में रहते हैं भाई साहब? सुरमा। इन्हीं रास्तों पे आना जाना होता है जी। तो ये कैसा ठीक है? अरे ये तो बरसात जो खत्म हो जाते तो थोड़ा चल फिर लेते हैं, और नहीं तो बरसात अभी आ जाए तो फिर हम जाम हो जाते हैं। अच्छा, गांव में फंस जाते हैं। हाँ, जो रास्ता कच्ची है तो फिर कैसे गांव की ओर कोई रास्ता नहीं है सही, कहीं पर नहीं। चलिए भाई साहब ये लोग बता रहे हैं, मतलब सब देखें, आप किधर भी देखें तो सब लोग ऐसे ही रास्तों से निकलने के लिए मजबूर हैं। और ये देखें सब चारों ओर। तो हम आ गए हैं उस जगह पर, सड़क के उस दहाने पर। ये आप देखें, ये जो यहाँ पर ये जो रोड है ये दुधवा नेशनल पार्क के बीच से गुजरती हुई आगे चंदन चौकी की ओर जाती है। इसके दोनों ओर बहुत घना जंगल है, बहुत यहाँ पे खतरनाक जानवर हैं और बड़ा घना जंगल है। और उसी के बीच में जो बोर्ड लगा हुआ है ये इस गांव सूरमा की ओर मुड़ता है। ये रास्ता दिखाया जा रहा है कि ये रास्ता है, ये रास्ता है सूरमा गांव की ओर जाता है। और सूरमा गांव में जाने का यही मुख्य रास्ता है। अभी हम जंगलों के बीच से जहां गुजर रहे थे, जहां जनता ने हमें बताया वो तो मजबूरी का रास्ता था, लेकिन मुख्य रास्ता ये है। और ये रास्ते के आप दहाने पर ही देखें कि इतना कीचड़ है कि ना साइकिल जा सकता है, ना पैदल जा सकता है, ना कोई बड़ी गाड़ी जा सकती है। आजकल बारिश कम है तब यह हाल है, जब ज़्यादा बारिश होगी तब क्या हाल होगा, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे साथ में प्रधान जी आए हैं अपनी समस्या जो मुख्य थी बताने के लिए। प्रधान जी, क्या आप इसी रास्ते के बारे में बताना चाह रहे हैं? हाँ, ये इसी रास्ते पर क्या है इसकी समस्या? इसकी समस्या ये, हम तो कई बार लिख के दे दिए हैं, जो कि तीसरी बार हम प्रधानी हो चुकी है और आज तक कोई शासन न प्रशासन कोई सुना ही नहीं। आप लोग को बता दें भाई साहब, ये लगातार तीसरी बार प्रधान है प्रेम शंकर राणा, इनका नाम और बोर्ड पे सब लिखा हुआ है। और ये लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इनको यहाँ पे जो है साथ भी दे रहा है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वन विभाग यहाँ पे NOC देने के लिए तैयार नहीं है। कुछ गांव के लोग आए हुए हैं हमें इस अपनी समस्या के बारे में बताने के लिए। आप लोग यहाँ जा रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे गांव के लोग भी आ गए अपनी बात, हालांकि गांव में भी बहुत लोगों ने अपनी बात कही, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य जगह पर देखने के लिए अब आप देखें, जैसे कि हमने आपको दिखाया कि कीचड़ है, रास्ता भी यही है, जबकि मुख्य रास्ता यही है। तो ये लोग कुछ बताने के लिए क्या बताना चाहते हैं भाई साहब? कहाँ, यहीं के निवासी, सूरमा के? सूरमा के निवासी। क्या है इस दिक्कत समस्या? भाई प्रधान सही कह रहे, गलत कह रहे? प्रधान सही कह रहे, रोड बन ही नहीं रही तो क्या करें? कब से नहीं बन रही है? वो तो कई साल कई वर्षों। ये भाई साहब थोड़ा निराश हो गए, इन्होंने कहा था अरे जाने तो काम होगा ही नहीं, तो जरा इनकी बात को गलत साबित करके शासन प्रशासन को दिखाना चाहिए और इस रास्ते पे सुनवाई होना चाहिए। एक बहन जी हैं, ये आप क्या इन्हीं रास्तों से आती जाती हैं? कैसा आना जाना लगता है? अच्छा नहीं लगता है, सब कीचड़ है, टहला छिड़का भी नहीं है, निकल नहीं आ पाते आप लोग? नहीं निकलते हैं। आप ये बुजुर्ग सज्जन भी आ गए भाई, इनका तो जीवन सब इन्हीं रास्तों पे चलते हो गया। हम आप लोगों को एक खास बात बता दें, एक इधर एक आदिवासी जनजाति होती है भारत नेपाल के इस वाले बॉर्डर पे, एक भारत के हिस्से में थारू जनजाति, तो ये सभी लोग उसी थारू जनजाति से आते हैं और यहाँ पर ये लोग काफ़ी बहुत सालों से, पीढ़ियों से बसे हुए हैं और इन्हीं का एक क्षेत्र है। और अब चूँकि सभ्यता आ गई है तो ये सभी लोग जो है मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं और प्रधान हो जाते, सारी चीज़ें हैं, सब इनके पास सारे साधन हैं। तो जाहिर सी बात है ये कब तक के पीढ़ियों तक ऐसा जीवन जिए, ये भी चाहते हैं कि इन्हें भी कुछ अच्छे रास्ते मिले और इसी तरह के कुछ बेहतर इन्हें सुविधाएं मिले ताकि ये आ जा सकें। आपने देखा है कि जंगल में किस तरह लोग चलने के लिए मजबूर थे और कितना खराब। एक बुजुर्ग सज्जन है, इनसे पूछे भाई साहब, क्या आपका तो जीवन हो गया ये सब ऐसे रास्तों पर चलते हुए? क्या प्रयास चल रहा है? जारी चल रहा है, प्रधान जी की सभी का दर्द है, बच्चे से लेकर के बूढ़े बुजुर्गों, महिलाओं के यहाँ के क्षेत्र के लोगों का, कि ये तकलीफ बहुत ज़्यादा है। आप फिर से एक बार देखें कि ये जो मुख्य रास्ता है दुधवा नेशनल पार्क के बीच से आता हुआ पलिया से लेकर के और चंदन चौकी जो चला गया है, ये कितना शानदार और कितना बढ़िया है, वेल मेंटेन है। जाहिर सी बात है दुधवा नेशनल पार्क जैसी जगह का रास्ता है, लेकिन इसके बगल में ही मान लीजिए अगर कोई 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर गाँव हो और उसकी ये दशा हो, उसके रास्ते की ये पोजीशन हो, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसे कोई भी काम करवा सकता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। शासन प्रशासन, सब लोग, वन विभाग और जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत, विधायक, सांसद, अगर ये चाह लें तो ये रास्ता आवागमन बहुत सही हो सकता है।
दोस्तों ये रिपोर्ट आपको बहुत सही लगी होगी और इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी और इस पर और ज़्यादा क्या किया जा सकता है। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आते रहेंगे बीच बीच में और यहाँ के जो ये जीवट सुरमा लोग हैं सुरमा पंचायत के, तो सुरमा पंचायत के सुरमा लोगों से मिलते रहेंगे। सुरमाई का ही काम है ऐसे रास्तों से गुजरना, चलना, आना जाना रोज़ का। तो हम आएंगे, इनसे फिर से मिलेंगे, देखेंगे इनके प्रयासों में क्या हुआ है। और ख़ास तौर से ये प्रधान जो खड़े हैं प्रेम शंकर राणा, तो बहुत प्रयासरत हैं इन सब चीज़ों के लिए। इनसे मिलते रहेंगे, जानते रहेंगे कि कितना ये सफल हो रहे हैं अपने इन प्रयासों को लेकर।